अब भी मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। ठीक है, मेष राशि का स्वामी मंगल है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र। मिथुन राशि का स्वामी बुध। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य। कन्या राशि का स्वामी बुध। तुला राशि का स्वामी शुक्र और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल। धनु राशि का स्वामी गुरु। मकर राशि का स्वामी शनि। कुंभ राशि का स्वामी शनि। मीन राशि का स्वामी गुरु। तो ये सारे ऐसे स्वामी है। ठीक है, अभी ये पूरा ब्रह्मांड है। कुंडली क्या है? पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को 12 भागों में बांटा गया है, 12 राशियों के रूप में, 12 घरों के रूप में। और हमारे 9 प्लेनेट है, 12th हाउस और 12 जोडिएक साइन। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और एक कोई भी राशि या एक साइन वो 30 डिग्री का होता है। एक घर के अंदर 30 डिग्री का, 0 से 30 डिग्री तक वो होता है। अभी बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में उस दिन हमने बात कर दी है। ये हो गई 12 राशियां। पहला घर मेष, उसका स्वामी मंगल। दूसरा वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये सारी राशियां हो गई। सूर्य क्या है? किंग। चंद्रमा, मून क्वीन, मर्क्यूरी प्रिंस है और वीनस एडवाइजर है, मार्स कमांडर है, सेनापति है, जुपिटर एडवाइजर गुरु है और सैटर्न सोल्जर, मतलब जो सैनिक थे या कर्मचारी वर्ग। अभी आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये है प्लेनेट का आप डिस्टेंस सन और अर्थ से। ये आप देख सकते हैं हाउस कौन कौन से हाउस किस राशि को अलॉट किए गए हैं। तो ये सारे हाउस है, आप देख सकते हो इसमें। मंगल कहाँ है, जुपिटर कहाँ है, सैटर्न, वीनस, अर्थ से कितना कितना दूर है। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के जस्ट पास में मून है। अभी मैं आपको कहूंगा तब बोलना, ठीक है? उससे पहले मत बोलना। ये मर्क्यूरी है, ये अपना वीनस है, ये मार्स है, ये जुपिटर है, ये सैटर्न सबसे दूर है। ठीक है, राहु केतु कहाँ है आप कहोगे? तो राहु केतु मून का एक्सिस है। राहु और केतु ये दोनों एक्सिस है, 180 डिग्री के होते हैं। अभी सूर्य किसकी मूल त्रिकोण राशि है? और सिंह की है। चंद्रमा वृषभ की है, ये मूल राशि इसको कहते हैं। और ये सारे हाउस हो गए। ये आपके हो गए राशि के कौन कौन से स्वामी है। नेसर क्या है राशि का? ये आप मूवेबल जो सर राशियां हैं, वो 1 से 8, 7, 10 नंबर राशि है, वो सर राशि है। वो घुमंतु जिसको कहते हैं, एक स्थिर फिक्स जगह पर बैठी हुई राशियां जो ज्यादा कहीं नहीं जाती, वो 2, 5, 8, 11 है। और जिसका डुअल नेचर, द्वि स्वभाव राशि 3 से 9, 10, ये हो गए। एलिमेंट अग्नि तत्व की राशि कौन सी है? 1, 5, 9 है। पृथ्वी तत्व की राशि 2 से 10 है और एरी वायु तत्व की राशि 3, 7, 11 है और ये जल राशि। अभी हम पुरुष लिंग की राशि, जो हमेशा विषम राशि है वो पुरुष लिंग की राशि होती है। और जो फीमेल मेल हो गई 1, 3, 5, 7, 9, 11। और जो फीमेल स्त्री तत्व की राशि है वो हमेशा सम राशि, वो स्त्री तत्व की राशि होगी। ठीक है, अभी ये राशि उसका नेचर, ये सारी चीजें एक साथ आ गई कवर के अंदर। ये भाव हो गए। पहला घर, फर्स्ट हाउस किसके बारे में? फर्स्ट हाउस हमारा लगन है, हमारे खुद के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताता है। हम कैसे होंगे, हमारा शरीर कैसा होगा, हमारी पर्सनैलिटी को बताता है। हमारे लाइफ में स्ट्रगल रहे उसको बताते हैं। हमारी जो वेल बीइंग कैसी रहेगी, नेम फेम रेपुटेशन हेल्थ, ये सारी चीजें हमारे हेड को बताती हैं। हमारे शरीर के अपर पार्ट को बताती है, फेस के अपर पार्ट है ना, उसको बताती है।
सेकंड हाउस आ गया हमारे फैमिली का, फेस का, स्पीच, हमारे मुंह के अंदर, मुंह की हेल्थ, माउथ हेल्थ, माइंड, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, कोई चीज ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, हमारी फूड हैबिट्स, खाने की आदत को बताती हैं, मनी को बताती है, बैंक बैलेंस को बताएगी, जो टंग, नोज, टीथ, सीक, सिन, राइट आई, इसको बताएगी। तीसरा घर है वो मैंने बताया साहस का घर है, करेज को बताएगी, हीरोइज्म, वीरता को, या हमारे बड़े भाई बहन को बताता है, ठीक है। कम्युनिकेशन को बताएगी, मोबाइल को बताएगी, लेटर्स को बताएगी, फिजिकल और मेंटल कोऑर्डिनेशन को। और चौथा घर सुख भाव का आ गया, हमारे खुद के घर का, मदर का, हमारे चाइल्डहुड को बताएगा, इमोशन को बताएगा, एजुकेशन को बताएगा। और कोई भी जो चीज़ें प्रॉपर्टी, मूवेबल मोबाइल प्रॉपर्टीज हो गई, रियल एस्टेट को बताएगी, एग्रीकल्चर को बताएगी, व्हीकल्स को बताएगी, हार्ट को, चेस्ट को, ब्रेस्ट को, उस चीज को बताएगी, ठीक है। अभी बात करते हैं पांचवा घर। पांचवा घर चिल्ड्रन को, पास्ट लाइफ, एजुकेशन, उसका ग्रेजुएशन लेवल तक एजुकेशन को बताएगी, क्रिएशन को, विजडम को, रिलीजियस, आपके रिलीजियस चीजें को बताएगी, आपके लव रोमांस को बताएगी, जो ये रेप किडनैप वगैरह होते हैं वो भी पांचवें घर से ही देखते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी आगे हम बात करेंगे। पेट को बताएगी, कमर को बताएगी, ये आपके एरिया को, ये पांचवा घर से देखते हैं। छठा घर एम्प्लॉयज, आपके एनिमीज को बताएगी, शत्रुओं को बताएगी, छोटे मोटे रोग हो गए, रूटीन वर्क हो गया आपका, कंपटीशन हो गया, सेपरेशन, पार्टनर से सेपरेशन, डाइवोर्स, और ड्रेसिंग सेंस को बताएगी, आपके मामा को बताएगी ये। और सातवां घर है वो आपके शादी को, आपके स्पाउस के बारे में, पार्टनरशिप कैसा रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे रहेंगे, पब्लिक इमेज को बताएगी। आठवां घर आते हैं तो आपके एज के बारे में, आपके मृत्यु के कारण को, सुसाइड को, एक्सीडेंट्स को, जितने भी डिसअपॉइंटमेंट रहते हैं उसको। नाइन्थ हाउस आपका भाग्य का है, फादर का है, फेथ का है, गुरु का है, आपके ड्रीम्स का है, आपके हायर एजुकेशन का है। जैसे 12th तक जो एजुकेशन है वो फोर्थ हाउस से देखते हैं, ग्रेजुएशन तक एजुकेशन हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, और हायर एजुकेशन हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। हमारी थाइस को ये नाइन्थ हाउस बताती है, हिप्स को एट्थ हाउस बताता है, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको सेवंथ हाउस से देखते हैं। 10th हाउस हमारा कर्म भाव है, प्रोफेशन हाउस है, सक्सेस को, कैरियर को, अथॉरिटी को, बिजनेस को, नेम फेम, स्टेटस, रेस्पेक्ट, रेपुटेशन, रैंक, ये सारी चीजें थाइस जिससे देखते हैं। 11th हाउस वो हो गया प्रॉफिट का, हो गया हमारी इनकम का, हो गया हमारी विशेष का, हो गया विशेष फुलफिलमेंट का, हो गया फ्रेंड्स का, हो गया। और 12th हाउस वो लॉस का हो गया, एक्सपेंसेस का हो गया, हमारी दुखों का हो गया, मोक्ष का हो गया, मृत्यु का हो गया, ये 12th हाउस। ये आ गई हमारी एस्ट्रोलॉजी में कि हाउस की समरी हो गई। पहले घर से बॉडी देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे, दूसरा घर कुटुंब का है, धन का है, तीसरा घर हमारे सास का है, भाई बहनों का है, चौथा घर मदर का है, हाउस का है, वाहन का है, पांचवा घर चाइल्ड का है, एजुकेशन का है, प्रेम का है, छठा घर रोग ऋण रिपु, आपके ऋण रोग क्या होंगे, आपके शत्रु कैसे रहेंगे, सात अगर आपके स्पाउस के बारे में, लाइफ पार्टनर, पार्टनरशिप के बारे में, आठ अगर डेथ के बारे में, आपकी एज के बारे में, आपके डिसअपॉइंटमेंट्स क्या है लाइफ में, नाइन्थ हाउस आपके लक, प्रॉपर्टी, पॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताएगा, दसवां अगर आपके प्रोफेशन के बारे में बताएगा, 11वां घर आपके इनकम गेन्स, फ्रेंड्स के बारे में बताएगा, और 12th हाउस आपके एक्सपेंडिचर के बारे में, लॉस के बारे में, लीगल कोई भी चीजें हुई उसके बारे में बताएगा। तो ये सारी चीजें, अभी इस भाव के नाम भी है, लगन हो गया, धन भाव हो गया, पराक्रम भाव हो गया, मातृ भाव हो गया, ऐसे नाम हो गए। रिप्रेजेंट किससे करते हैं तो ये आप बहुत अच्छे से इस चीज को देख सकते हो। एस्ट्रोलॉजी में पहला, पांचवा, नाइन्थ धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, ये हाउस हो गए। हम्म बाकी त्रिकोण हर तरह के हाउस हो गए। अभी ये
ओके, रोमन नंबर है, ग्रह प्लेनेट है, कौन सा कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई अभी। अभी आपके मर्क्यूरी को प्रिंस क्यों कहते हैं, राजकुमार। और ये सन के सबसे नजदीक है, इसके बारे में किसके बारे में पता चलता है, तो वो सारी चीजें हो गई। तो आज हम लेते हैं एक प्लेनेट को। अभी तक हमने किस किस का पढ़ा है, कोई बताएगा। दृष्टि को हमने देख लिया है चीजें, ठीक है। तो आज हम कुंडली में लेते हैं, ये एक कुंडली हो गई। ये है कुंडली एक। देखो, कुंडली में कितने घर होते हैं, वो तो आपने देख लिया। अभिजीत सर आए हुए हो क्लास में? अभी मेरी आवाज आ रही है आप सभी को, एक बार जी आ क्लियर रही कर है। दो। तो कल हमने मंगल के बारे में पढ़ा, सबसे पहले राहु के बारे में, फिर केतु के बारे में, और सूर्य के बारे में, जुपिटर के बारे में। उसके बाद में हमने मंगल के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे किसी नए प्लेनेट के बारे में, वो है शनि। शनि क्या है, तो अभी एक मिनट, अभी इस उनको जोड़ते हैं। अभिजीत सर को जोड़ देते हैं क्लास में। अभी प्रियंका मैम, आकाश सर, दीपिका, काजल, राशि, सोनिया और स्वीटी। तो अभी किसी का कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर मंगल दोष किससे भंग होता है ये बता दीजिए। जो मांगलिक हो गया वो मांगलिक हो गया, अब उसका भंग नहीं हो सकता, उसकी ये हो सकते हैं उसका मंगल कम काम करेगा। मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो सकता है, कोई भी दोष पूरी तरह भंग नहीं हो सकता, अगर भंग होता वो दोष ही नहीं बनता। तो वहां पर मंगल अगर पहले चौथे सातवें आठवें 12वें घर के अंदर है तो वो व्यक्ति मांगलिक होगा। अब उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ती है, इससे हम देखते हैं कि जो मंगल दोष है उसका प्रभाव कैसा रहने वाला है। तो प्रभाव कम हो सकता है लेकिन भंग नहीं होता है। सर मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि मंगल भी मांगलिक दोष भी एक उच्च का होता है और एक निम्न का होता है, उसको वो तो डिफरेंट। मंगल उसका हो गया ना, मंगल वो तो वही कह रहा हूँ ना, प्रभाव उसका कम हो सकता है, लेकिन जो मांगलिक है उसको मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए। ये चाहे सब वो के अलग अलग है, लेकिन जो दोष बन गया वो दोष रहेगा आपके जीवन में। ओके। अभी अभिजीत सर आ रहे हैं, उनको ऐड कर देते हैं। जो इसमें दोष मतलब क्या गुस्सा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है कुंडली, और हम बात करते हैं आज शनि के बारे में कि शनि क्या है। तो अभी आपसे एक बार के लिए आपसे पूछेंगे, जो जो मैं नाम लूंगा वो कितना जानते हैं सैटर्न के बारे में।
तो आकाश सर बताओ, आप सैटर्न के बारे में क्या जानते हो अभी तक, या किसी का आपका व्यू क्या है सैटर्न के प्रति? शनि को किस रूप में जानते हैं? सैटर्न मतलब एक डिसिप्लिन देता है, मतलब धीरे धीरे चीजें देता है, दूसरे कर्म के अनुसार फल देता है। ओके, और और पेशेंस के साथ बताओ। देता है। चलो बढ़ते हैं आगे सैटर्न के बारे में, ठीक है। शनि की राशि कौन कौन सी है? तो शनि की जो राशि है वो है मकर राशि और कुंभ राशि। 10 और 11 नंबर वो शनि की राशि है, और काल पुरुष की कुंडली में 10वां घर और 11वां घर शनि को रिप्रेजेंट करता है। 10वां घर हमारे कैरियर का हो गया, और 11वां घर हमारे ग्रोथ का हो गया, लाभ का हो गया, और हमारे डिजाइन पूर्ति का हो गया। तो शनिदेव क्या है? सूर्य के पुत्र हैं, और सूर्य किंग राजा, और शनिदेव हमेशा डिसिप्लिन और जस्टिस को फॉलो करने वाले हैं। वो न्याय और अनुशासन के को फॉलो करने वाले शनिदेव। और सैटर्न सोल्जर को भी सैटर्न से रिप्रेजेंट किया गया, जो सैनिक होते हैं ना। एक तो कमांडर है, जो कमांडर सेनापति है वो तो मंगल है, लेकिन जो सैनिक लड़ते हैं, जो कर्मचारी वर्ग है, वो कौन है? सैटर्न है, कर्मचारी वर्ग। तो अभी हम बात करते हैं कि कर्म कर्मा कर्मा, क्योंकि सैटर्न वो कर्मा का कारक है। सैटर्न का जो कारक है वो कर्मा है। तो कर्मा न्याय, इसके लिए हम शनि को देखते हैं। जस्टिस एंड कर्मा, समय, क्योंकि शनि है वो अनुशासन पर चलते हैं, तो इसीलिए वो समय को बड़ा ही रेस्पेक्ट करते हैं। धैर्य, पेशेंस, क्योंकि उनके अंदर एक, आप देखते होंगे शनि अपनी राशि सबसे लेट राशि बदलते हैं। 2.5 साल लग जाते हैं उनको एक राशि से दूसरी राशि बदलने में। इसलिए शनि को धैर्य का कारक माना जाता है, संघर्ष का, अनुशासन। उनके अंदर एक अनुशासन है, उनके पास एक नियम है, क्योंकि शनि को न्यायाधीश कहा गया है, जज। तो वो नियम से चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेंगे। उनके पास में एक जिम्मेदारी होगी। तो जो जिम्मेदारी है, समाज है, कल्चर है, कस्टम है, या जो हमारे ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, ये सारे ये सब शनि देव के कारक है। इस शनि से हम ये चीजें देखी जाती हैं। जीवन की जो परीक्षा है, कुछ आपकी सीख है, वो भी शनि से देखते हैं। अभी और क्या चीज शनि से देखते हैं कि जो मेहनत से सफलता मिलती है ना, हम हार्ड वर्क करके जो सक्सेस मिलती है, वो भी हम सैटर्न से देखते हैं। तो हार्ड वर्क से जो सफलता मिलती है, वो भी सैटर्न से देखी जाती है। और क्या देखते हैं? और देरी से अगर कोई शनि से जो सफलता मिलती है ना, वो सफलता देरी से मिलती है, लेकिन वो एक स्थायी सफलता मिलेगी आपको। सफलता तो आपको देरी से मिलेगी, लेकिन स्थायी, परमानेंट, डिले बट परमानेंट। और पहले वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, कष्ट होगा आपके जीवन में, लेकिन बाद में जाके आपको उन्नति, ग्रोथ मिलेगी आपके जीवन में। अगर अकेलापन, कभी कभी आपको लगता है कि संन्यास ले लूं, अकेला व्यक्ति रहता है, तो वो भी शनि के कारण रहता है। और क्या है कि उसका मैच्योर स्वभाव हो जाता है। अगर किसी का पर्सनालिटी नेचर मैच्योर नेचर है, तो वो भी सैटर्न के कारण गंभीर स्वभाव। व्यक्ति के गुण क्या है सैटर्न के अकॉर्डिंग? तो जो परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी, गंभीरता, ईमानदारी, सच्चाई, डर, संकोच, ये आत्मसंयम आ जाता है। व्यक्ति जो गरीब रह पाता है, जो जो जितने भी गरीब है, वो भी शनि के कारक है। जितने भी जो वृद्ध वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो भी सैटर्न के कारक हैं। जितने भी ये श्रमिक वर्ग से लोग जो आते हैं, लेबर क्लास, इसको, ये भी शनि से जुड़े हुए लोग हैं।
शरीर के अंदर देखा जाए तो शनि से रिलेटेड चीजें क्या है, तो जो हमारी हड्डियां है, बोन्स है, जो जोड़ है, अगर शनि खराब होगा तो बोन्स के अंदर दिक्कतें आएंगी, दर्द रहेगा, जोड़ों के अंदर दर्द रहेगा। अगर घुटने हो गई, हमारे दांत हो गए, नसें हो गई, वो भी शनि से हम देखते हैं। पैसा, शनि से हम किस किस चीज कार्य को, प्रोफेशन को क्या देख सकते हैं, तो जो मजदूरी, खेती, लोहे का काम करते हैं, सरकारी सेवा में निचले स्तर से उपले स्तर तक व्यक्ति जाता है, कानून हो गया, न्याय हो गया, सुरक्षा हो गई, ये भी शनि के द्वारा आता है। अगर शनि नकारात्मक रूप में कार्य करेगा, आपकी कुंडली में शनि नीच का है, शत्रु राशि में बैठा है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम दे सकता है, तो वहां पर शनि देरी करवाएगा, कार्य में रुकावट देगा, बीमारी, बहुत लंबी बीमारी दे देगा, मानसिक दबाव दबाव देगा, और आपको डर और निराशा में भी डाल देता है। लेकिन शनि बुरा नहीं होता, वो सिर्फ कर्मों का सही हिसाब देता है। अब कर्म कौन से, आप प्रारब्ध कर्म क्या है, जो आपके पिछले जन्म के कर्म आए, तो जहाँ शनि बैठता है वहां पर प्रारब्ध कर्मा सबसे ज्यादा होते हैं। पास्ट लाइफ के जो कर्मा है वो सबसे ज्यादा उस भाव से रिलेटेड जो कारक है, उस चीजों में आपको इस जन्म में कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तो आपको शनि परेशान नहीं करेगा। वो आपके पास्ट लाइफ में जो जो इस समय आप भुगत रहे हो, जो इस समय काट रहे हो, जो इस समय आप जिस चीजों का भोग कर रहे हो, लग्जरी चीजों का, वो सब आपके प्रारब्ध कर्मा पर निर्भर है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, अगर आपके कुंडली में कोई भी तरह का मंगल दोष है, ये सारे जो दोष है, ये सब प्रारब्ध कर्मा के कारण है। आपने प्रारब्ध में कोई गलत काम किए, उसके कारण वो कर्म संचित कर्म में गया और इस जन्म में हमें मिल रहे हैं। क्रियमाण कर्म क्या है, हम इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमारे संचित कर्म के अंदर ऐड होते जा रहे हैं। जैसे संचित कर्म में पहले से हमारे अच्छे कर्म है और इस जन्म हम बुरे कर्म कर रहे हैं, तो संचित कर्म में वो बुरे कर्म जुड़ते जा रहे हैं। अगर हमारे पहले से बुरे कर्म है और इस जन्म में हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो अच्छे कर्म जुड़ते रह जा रहे हैं। तो वो एक प्रपोर्शन, एक अनुपात बना रहता है कि जितने अच्छे कर्म करेंगे तो वो अच्छे कर्म जुड़ते रहेंगे। तो वो सारी चीजें हो गई हमारे कुंडली में, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हम बताते हैं कि सैटर्न क्या देता है इस जन्म में, जस्टिस। सैटर्न जस्टिस का कारक, न्याय, कर्माधिपति है, कर्म कर्मा का कारक, और न्यायाधिपति, न्यायाधीश है सैटर्न। सैटर्न हमें, जैसे सैटर्न को कई लोगों ने कह दिया है कि वो हमें दंड देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो बुरे फल मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो वो हमारे कर्मों का हिसाब है। न्याय में हमें न्याय मिलता है कि हमने कुछ न कुछ बुरे कर्म किए, इसलिए इस जन्म में हम बुरे कर्म भोग रहे हैं, और इस जन्म में और बुरे करेंगे तो वो संचित कर्मा में मिलते रहेंगे, तो आगे जाके भोगने हमें ही है। ये जन्मों जन्म का ये हिसाब किताब चलता रहता है। जैसे हम संचित धन, हम धन जो इकट्ठा करते हैं ना, वो हमारे ही काम आना है। अगर किसी से हमने कर्जा लिया है तो उसे चुकाना पड़ेगा। तो वही चीज है कि पिछले पास्ट लाइफ में आपने किसी को परेशान किया है, तंग किया है, तो वो इस जन्म में आके आपको परेशान करेगा, तंग करेगा। जो भी आपके साथ कुछ भी चीजें हो रही है, वो आपका ही किया धरा है, कोई किसी और का कर्म आपको नहीं लगता है। तो ये चीजें, ये हम आपका खुद के कर्म है। तो कर्मा, आपका जो जस्टिस, सैटर्न बहुत ही सबसे अच्छा, मेरा सबसे फेवरेट प्लेनेट सैटर्न है, क्योंकि बाकी प्लेनेट लग्जरी चीजें, जैसे वीनस है, लग्जरी चीजें दे देगा, लेकिन आपको जब न्याय की जरूरत होगी तो न्याय आपको शनि के कारण ही मिल पाएगा। तो यहाँ पर शनि सबसे सुप्रीम कोर्ट हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी आवश्यकता होती है हमें जीवन में। तो ये चीजें सैटर्न की आ गई। अब किसी का कुछ डाउट है सैटर्न से रिलेटेड तो वो बता सकते हैं। अभी सैटर्न की, जो सैटर्न से रिलेटेड किसी के डाउट है वो बता सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं।
दया भी सैटर्न से देखते हैं। दया सैटर्न से नहीं देखते हैं। सैटर्न इमोशन होके कभी आपने देखा कभी जज इमोशनल होके वो अपना जजमेंट वो सेंस कर देते हैं? नहीं करते हैं ना, डिसीजन सेंस नहीं करेंगे। तो जज है वो आपके कर्मों का हिसाब करेंगे। और मून वाला व्यक्ति इमोशनल हो जाएगा। सैटर्न प्रधान व्यक्ति आप गलत करेंगे तो वो गलत आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छे करेंगे तो अच्छे कर्मों का आपको अच्छा फल मिलेगा। और मून मून क्या है? वो इमोशनल होके चीजें करता है। आप चाहे अच्छे करेंगे तो भी आपको माफ कर देगा, लेकिन सैटर्न उसका कर्मों का हिसाब करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अभी हम बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस के अंदर शनि है। अभी फर्स्ट हाउस के कारक तो देख लेते हैं कि फर्स्ट हाउस से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। तो ये है फर्स्ट हाउस। अगर किसी के यहाँ पर सैटर्न बैठ जाए तो व्यक्ति को क्या बनाएगा? गंभीर, मैच्योर बना देगा। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो मैच्योरिटी उनके अंदर रहेगी और जीवन में उसको संघर्ष के बाद में सफलता मिलती है अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस के अंदर है तो। और उसके स्वास्थ्य में हड्डी या जोड़ की उसको जोड़ संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको ध्यान रखना, सावधानी रखनी चाहिए। तो यहाँ से चीजें ये हो गई। अब बात करते हैं सेकंड भाव के अंदर शनि अगर बैठ जाए तो उसका धन है ना वो धीरे धीरे जमा होगा। धीरे धीरे वो धन को जमा कर पाएगा और उसके जीवन में है ना संघर्ष के बाद में उसको सफलता मिलेगी। और यहाँ पर उसकी वाणी है ना वो बड़ी कठोर होगी। सैटर्न है तो वो फिर है ना जो सस है वो सस बोलने में बिल्कुल भी नहीं घबराएगा। वो जो उसके हृदय के अंदर है वो उसके मुंह के अंदर बात होगी। तो वो उनका मन और मस्तिष्क एक ही होता है और वो जो इसके हृदय में बात है वो सीधा बोल देंगे। तो वो अपना जजमेंट रखेंगे। उसकी वाणी कठोर होगी और परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर ज्यादा होती है अगर दूसरे घर में शनि है तो। बात करते हैं तीसरे घर की। तो अगर तीसरे घर में शनि है तो व्यक्ति मेहनती होगा, व्यक्ति साहसी होगा और वो कम बोलने वाला होगा। ठीक है। छोटे भाई बहनों से उसकी दूरी हो सकती है या उसकी उसके ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है छोटे भाई बहनों की। उसको धीरे प्रगति मिलेगी लेकिन स्थिर प्रगति मिलेगी। बात करते हैं फोर्थ हाउस में अगर शनि हो गया तो उसका घर का उसको सुख मिलने में, लग्जरी चीजों मिलने में, घर बनने में, गाड़ी लेने में, सब में उसके डिले होगा। ये सारी चीजें उनकी मदर को स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। अगर मदर की स्वास्थ्य की चिंता बात करें तो जोड़ों का दर्द हो गया, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो वैसी उनको प्रॉब्लम। मकान हो गया, जमीन हो गया, उसमें संघर्ष के बाद में उसको वो मिलता है, बहुत लेट मिलती है सक्सेस। बात करते हैं पांचवें घर के अंदर अगर शनि हो गया तो वहां पर क्या देगा? तो वहां पर शिक्षा में देरी करवा देगा। आपके संतान सुख है ना वो आपको बहुत देरी से संतान सुख में देरी करवा देगा। प्रेम में आपका मैच्योरिटी रहेगी, भावनाएं कम देखेगी और मैच्योरिटी ज्यादा रहेगी। आप एक मैच्योर तरीके से प्यार करोगे। छठे घर के अंदर बात करते हैं। छठे घर के अंदर अगर सैटर्न आ गया तो शनि यहाँ पर मजबूत माना जाता है। शत्रुओं पर ये विजय दिला देगा आपको। सरकारी का कानूनी काम हो गए उसके अंदर आपको लाभ दिला देगा। बात करते हैं सातवें घर में। सातवें घर अपने मैरिज का हो गया, स्पाउस का हो गया, पार्टनरशिप का हो गया। तो वहां पर क्या करेगा? विवाह में आपकी देरी करवा देगा। जीवन साथी का जैसा सैटर्न चौथ हाउस में वैसा आपका जीवन साथी मैच्योर होगा, उम्र में बड़ा होगा, रिश्ते आपके कर्म प्रधान होंगे। कर्म आप उसके अंदर कर्म को महत्व ज्यादा देंगे। जिसका स्पीकर ऑन है वो अपना ऑफ कर दीजिए। ठीक है। एट्थ हाउस के अंदर अगर सैटर्न है तो वो क्या रिजल्ट देगा? तो एट्थ हाउस के अंदर अगर सैटर्न है तो उसके अचानक से उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कोई भी लंबी बीमारी हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर उसको बड़ी रुचि रहेगी, बड़ा इंटरेस्ट रहेगा और बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो सर आप सैटर्न सुरभि का बना रिक्वेस्ट देता ऐड है। करवा दीजिए ना। क्या? सुरभि का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए ना।
वो वेट कर रहे हैं। तो 8th हाउस तक हो गया। अभी बात करते हैं 9th हाउस। तो 9th हाउस हमारे लक का हो गया, फादर का हो गया, गुरु का हो गया, हमारे रिलीजन का हो गया। यहाँ पर भाग्य आपका देरी से खुलेगा, पिता से वैचारिक दूरी हो जाएगी आपकी, कर्म से धर्म का रास्ता अपनाएंगे, धर्म से ज्यादा आप कर्म को मानेंगे। होते हैं ना कर्मा, धर्म से बड़ा कर्म है, इंसानियत है, वो चीज आप 9th हाउस में अगर शनि है तो उस चीज को मानेंगे। 10वें भाव के अंदर शनि है, 10th हाउस में शनि है, तो कैरियर में आपको अच्छा पद मिलेगा। शनि अगर आपका अच्छा है तो मेहनत से आप बहुत अच्छा नाम प्राप्त कर सकते हो। सरकार प्रशासन लोहे से जुड़े हुए आप काम करोगे। अब बात करते हैं 11वें घर के अंदर शनि आ गया तो यहाँ पर आपकी आय एक स्थिर स्टेबल आय रहेगी, इनकम रहेगी। बड़े उम्र के लोगों से आपको लाभ मिलेगा। आपका लक्ष्य धीरे धीरे लेकिन आप पूरा पक्का होगा आपका। 12th हाउस में बात करते हैं। 12th हाउस में शनि क्या करेगा, तो 12th हाउस के अंदर अगर सैटर्न आ गया तो वहां पर आपको अकेलापन फील करवाएगा। आपको विदेश का भी योग बन जाता है, अध्यात्म की ओर झुकाव होगा आपका, और आपके खर्च ज्यादा होंगे, लेकिन आपके अंदर एक मोक्ष की सोच रहेगी। तो यहाँ तक तो हो गया शनि के बारे में कि शनि 12th हाउस में क्या क्या रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता सकते हैं। शनि विदेश के भी कारक है क्या? हम्म, विदेश के भी कारक है क्या शनि? आपने नहीं बोला ना विदेश के विदेश योग कारक नहीं। कारक। वो 12th में सैटर्न अगर अच्छा बैठा है तो वो विदेश में आपके करवा देते हैं। जैसे 12th हाउस मजबूत होता है तो वो विदेश में और फॉरेन में स्टे और ट्रेवल करवा देता है। अभी बात करते हैं जैसे सैटर्न के साथ में जो बाकी प्लेनेट है, अगर उनकी युति बनती है तो कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो शनिदेव, सैटर्न, अगर शनि की सूर्य के साथ युति है, ठीक है, अच्छे है दोनों, आपके नेतृत्व में गंभीरता आएगी, सरकारी काम में आपको स्थायित्व मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से एक नीच का हो गया और अच्छा नहीं है तो फिर आपको पिता और अधिकारियों से तनाव होगा और आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी। शनि और चंद्रमा की युति क्या कहलाती है, तो ये विष योग बनाती है। लेकिन व्यक्ति मेडिटेशन करता है, मैच्योर हो जाता है, तो ये आपके भावनात्मक परिपक्वता लेकर आएगा, मैच्योरिटी लेकर आएगा, इमोशनल मैच्योरिटी आपके अंदर, सहन शक्ति लेकर आ जाएगा, क्योंकि आपने इतने सारे दुख देख रखे होते हैं। आपको बचपन के अंदर बड़े दुख मिलते हैं जब शनि और चंद्र की युति होती है। बुरा क्या है, मानसिक दबाव रहता है आपके, मानसिक दबाव रहेगा, अकेलापन फील होगा, डिप्रेशन के भी ये डिप्रेशन में भी ले जा सकता है शनि चंद्र की युति। शनि और मंगल की युति अच्छा क्या है कि ये आपको जबरदस्त मेहनत करवाएगा, तकनीकी या इंजीनियरिंग के अंदर लेकर जाएगा। बुरा क्या है कि वो व्यक्ति को गुस्सा या दुर्घटना करवा सकता है, चोट लग सकती है। शनि और बुद्धि की युति अच्छी क्या है, अगर उसमें अच्छा होता है तो गहरी सोच होगी व्यक्ति की, रिसर्च के अंदर जाएगा, अकाउंट और कानून में उसको लाभ मिलेगा। बुरा क्या है कि ओवर थिंकिंग करवाएगा, बोलने में डर रहेगा और निर्णय लेने में देरी करेगा व्यक्ति, जब शनि और बुध मिल गए। शनि और गुरु की युति कंजक्शन होता है सैटर्न एंड जुपिटर का। अच्छा क्या है, धर्म कर्म दोनों का संतुलन बन जाएगा व्यक्ति के जीवन में, देर से बड़ा सम्मान मिलेगा। और बुरा क्या है, भाग्य देर से खुलता है उस व्यक्ति का, और गुरु और मार्गदर्शक दर्शक से उसका मतभेद रहेगा। शनि शुक्र की युति, रिश्तों में जिम्मेदारी आएगी, कला डिजाइन में स्थायित्व रहेगा। बुरा क्या है, प्रेम विवाह में अधेरी होगी, भावनाओं की कमी होगी। शनि और राहु, अच्छा क्या है, विदेशी काम बनेंगे, राजनीति में अच्छा रहेगा उसका। और बुरा क्या है, भ्रम और गलत फैसलों के कारण परेशानी होगी और अचानक गिरावट आ सकती है किसी भी चीज में। शनि और केतु,
उसको एस्ट्रोलॉजी के अंदर गूढ़ विद्या हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, तपस्या, संन्यास, आध्यात्मिक उन्नति रहेगी उनकी। बुरा क्या है कि उसको वैराग्य उठ जाएगा अपने जीवन में शनि केतु की युति से, और अकेलापन होगा उसके, और सांसारिक उसको नुकसान होगा, सांसारिक जो सुख है ना उसके अंदर उसको नुकसान होगा। शनि की किसी से युति है तो उसमें फल देर से मिलता है, उस चीज में किसी प्लेनेट के साथ अगर युति है, लेकिन वो फल है ना वो टिकाऊ होता है, परमानेंट वाला। अगर बलवान शनि है, ठीक है, वो अनुशासन देगा आपको। अगर पीड़ित हो गए शनि, तो वो आपको डर देगा और रुकावट भी देगा। तो ये सारी चीजें। अभी किसी का यहाँ तक कोई डाउट है तो वो बता सकते हैं। सर शनि मोक्ष कैसे देते हैं? मोक्ष 12वें घर में मोक्ष मोक्ष। केतु देते हैं, और सैटर्न भी अकेलापन देगा आपको। जब 12th हाउस के अंदर शनि की राशि में केतु बैठा है तो ये मोक्ष योग बनाता है, बहुत अच्छा मोक्ष योग इससे बनता है। तो ये बात थी सैटर्न की पूरी, ठीक है। सर सर और हाँ बताओ। सैटर्न रेट्रो, सैटर्न वक्री और सैटर्न नीच के भी बता दीजिए। अगर सैटर्न नीच के होंगे तो आपके जीवन में हर काम में रुकावट रहेगी, आप आलस्य फील करोगे, और जीवन में बाधाएं बड़ी रहेगी। आपका जीवन है ना वो एक तरह से ऐसे लगेगा दुखों से भरा हुआ है, अगर आपका शनि शत्रु राशि में है या नीच का है। अगर आपका शनि उसका है और मित्र राशि में है तो फिर आपको जीवन के अंदर आपको हार्ड वर्किंग बनाएगा और एक टिकाऊ सक्सेस आपको मिलेगी, जीवन में स्टेबिलिटी रहेगी। अगर सस पंच महापुरुष योग बन रहा है, केंद्र के अंदर शनि अपनी ही राशि में या उसका होकर बैठा है, तो ये आपको सरकार से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करवा देगा, आपके गवर्नमेंट जॉब लगवा देगा। तो ये सारी चीजें शनि से आती हैं। वक्री शनि आपने अभी बताया किसी है। के वक्री शनि वो वक्री आपके पेंडिंग कर्मा है, कि आपके पेंडिंग कर्मा चीजें, तो वो सारी चीजें हो गई। तो स्पर्श बताओ, आप बताओ। अब मुझे मतलब प्रीवियस डाउट है, मतलब प्रीवियस चीजों में से वो पूछ लूं। बिल्कुल पूछो। मर्क्यूरी की राशि या मर्क्यूरी के साथ कैसा रहता है शनि, और मतलब और फिफ्थ हाउस और 11 मतलब नहीं, फर्स्ट वो हाउस में प्रिडिक्शन कैसा में आ होता है? जाएगा, प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हम। अच्छा, तो राशि में सही, राशि में नहीं बता सकते आप? कौन सा? मर्क्यूरी की राशि में शनि। मर्क्यूरी की राशि के अंदर शनि, देखो ये राशि वाइज वो आएगा ना, राशि बताएंगे ना उसके अंदर बताएंगे। अभी तो खाली सैटर्न के बारे में बताओ, सैटर्न का क्या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है। नहीं, ये अभी तो हो लेंगे गया। एक कुंडली, और कुंडली का एनालाइज करेंगे, तो कौन अपनी कुंडली भेजना चाहते हैं, या किसी के भाई की या किसी की कुंडली है तो वो भेज सकते हैं। नीलू मैम, सुरभि मैम, आप भेज सकते हो, या कोई और भेजना चाहे तो। मेरी मेरे भाई को देखिए ना, फ्रेंड जी उसमें जी, शनि और राहु साथ में बैठा है। ओके। चलो आपके ब्रदर की कुंडली को देखते हैं, ठीक है। हम्म, यहाँ पर नेट्स, ओके। नाम क्या है? नीलू मैम बताओ, नाम बताओ उनका। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? सारी है रिया। हाँ बताओ, उनका नाम बताओ, नाम। पीयूष कुमार नाम है उसका। पीयूष। जी। और डेट ऑफ बर्थ? 2 मार्च 2002। टाइम? 7:30 AM। कहाँ पर जन्म हुआ? बिलासपुर छत्तीसगढ़।
ओके पीयूष 2 मार्च 2002 7:30 AM या PM? AM AM। ओके AM और बिलासपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। जी। ये उनकी कुंडली, ये लगन कुंडली और ये नवमांस कुंडली, जी। तो ये दोनों इनकी कुंडली बन गई। अभी आप इसके अंदर एक चीज देखोगे, इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मिनट। ओके अभी इसके अंदर आप देखो कि इसकी लगन कुंडली को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका लगन बनाए जो मीन राशि है और गुरु लगनेश है, तो ये बड़ा ही स्पिरिचुअल और रिलीजियस है। और यहाँ पर 3 नंबर राशि में लिखा है, तो ये जब बचपन के अंदर जो बुध है ना, वो बचपन की चीजें बताता है, तो वो बचपन में तो बड़ा ही रिलीजियस था, ये चीजें कह सकते हैं। लेकिन 3 नंबर वो बुध की राशि है, तो वो उसको तर्क वितर्क के अंदर भी वो बहुत ही ज्यादा तेज है। तर्क वितर्क या बोलने के अंदर कह सकते हैं। बुध उसका चौथे और 7वें घर का मालिक बन के 11वें घर के अंदर चला गया, तो वो तार्किक भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जी। अभी वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल भी है, रिलीजन को बड़ा ही मानता है। तो यहाँ से गुरु से ये प्रिडिक्शन आ गई, ठीक है। शनि और राहु 3 ये बैठे हैं, तो ये बड़ा ही आलसी भी है, ये इनको आलसी बनाता है। और ये हार्ड वर्क नहीं कर सकता है, हार्ड वर्क करने में ये बड़ा ही डरता है, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का है। और यहाँ पर जब इन दोनों की युति बनती है ना, जब ये हार्ड वर्क करेगा ना तो बहुत करेगा, जब ये कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया फिर तो ये बहुत ही अच्छा मेहनत करेगा। लेकिन जब कंफर्ट जोन में आ गया ना, तो यहाँ पर इसकी बहुत ही परेशानी होगी, क्योंकि शनि और राहु 2 नंबर राशि में बैठा है। लेकिन जो अगर राहु को यहाँ से देखे ना, तो राहु इनको मल्टी टैलेंटेड बना रहा है। ये मल्टी टैलेंटेड है ना, बहुत सारी चीजों में इसको कला है। और यहाँ साथ ही साथ इसको है ना, ये इसका गुस्सा भी बड़ा तेज है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, कह सकते हैं वो पागल हाथी, इतना इसके अंदर गुस्सा है। और साथ ही साथ इसका राहु है वो उसका है 2 नंबर राशि के अंदर, तो यहाँ पर इसको मल्टी टैलेंटेड, मल्टी बिजनेसमैन, और इसको बिजनेस करना ही ये चाहेगा कि ये बिजनेस करे, ये किसी के आगे मतलब जॉब कर ही नहीं सकता। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी आप बता सकते हो इसमें जो चीजें बताई है उसमें कोई डाउट है या कितनी सही है? अगर सही होगी तो हाँ कहो, गलत है तो बताओ कौन सी चीजें। सही है सब। मंगल दूसरे घर में है, तो दूसरा घर वाणी का है, तो वहाँ ये बहुत ही कठोर वाणी बोलता है, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये सामने वाले को बढ़ाई। मेरा भी मंगल सेकंड हाउस के अंदर है, इसका मंगल सेकंड हाउस में अपनी ही राशि में, इसको अपने प्रॉपर्टी भी इसकी अच्छी मिलेगी, परिवार से, कुटुंब से, गाड़ी, ये सारी चीजें इसको मिलेगी आगे जाके चीजें। शुक्र सूर्य ये यहाँ पर बैठ गए 12th हाउस में, और यहाँ से गुरु, और इसको है ना स्पिरिचुअल और रिलीजियस अगर कोई काम करे ना, स्पिरिचुअल काम, तो उसके अंदर इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि गुरु इसका लग्नेश प्लस दशमेश बन रहा है, तो गुरु से रिलेटेड इनको काम करना चाहिए। अगर गुरु से रिलेटेड ये, क्योंकि गुरु जब है ना, गुरु किसी के आगे काम नहीं कर सकते, वो अपना बिजनेस ही करते हैं। और तीसरे घर के अंदर ये बैठ गया राहु, तो ये भी मल्टी बिजनेस को बताता है, और ये इसके अंदर गुस्सा बहुत है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो फिर ये जॉब के अंदर है ना, वो कर ही नहीं पाएगा, जॉब के अंदर इसका मन ही नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें इसके हो गई। अभी बात करते हैं कि गुरु से रिलेटेड इसको ये क्या क्या काम कर सकता है। तो अगर यहाँ पर मैं काम बताऊं, तो ये कोचिंग कोचिंग का कर सकता है, स्कूल का कॉलेज खोल दे, ठीक है। कोई ऑनलाइन कोर्स करवा दे किसी को, अपना एजुकेशन ऐप बना दे, कोई किताबें हो गई, पब्लिशिंग हो गया, ज्योतिष का हो गया, या कोई भी सलाह का कोई काम हो गया जिसमें सलाह दे रहा है, फाइनेंस का कोई हो गया, और धर्म और अध्यात्म का हो गया, कोई पूजा सामग्री, धार्मिक पुस्तकें बेचना, और या मंदिर या आश्रम से जुड़ा हुआ कोई काम हो गया, यज्ञ हवन, ये धार्मिक आयोजन ये बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। अगर आध्यात्मिक मेडिटेशन सेंटर, ये बहुत अच्छे से चला सकते हैं। कोर्ट से जुड़ा हुआ कोई काम हो गया,
आयुर्वेद हो गया, आयुर्वेद की कोई अपनी आयुर्वेद से जुड़ के और ये बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके फ़ेवर में जाएगी, ठीक है? चंद्रमा है तो ये इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है और अपने प्रेमी के लिए प्रेमिका के लिए बड़ा ही इमोशनल था और ये उनसे बहुत ही बुरी तरीके से परेशान हुआ था क्योंकि जो बुध है वो दिमाग की नसें हैं, 6 नंबर राशि में बैठा है, पंचम भाव का स्वामी। तो ये प्रेमिका के लिए बड़ा ही इमोशनली परेशान हुआ था, बहुत लंबे टाइम से ये बाहर निकला। अ इसका लाइफ पार्टनर ब्यूटीफुल होगा, केयरिंग नेचर होगा, सेंसिटिव होगा, मदर जैसा केयर करने वाली होगी इसकी लाइफ पार्टनर और इससे बड़ा ही बहुत प्यार करेगी क्योंकि पंचम भाव का स्वामी होके सप्तम भाव के अंदर बैठा है और इसके शादी के बाद में इसका भाग्योदय भी होगा। ऐसा क्यों है? जब भी सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव या एकादश भाव में जाता है तो उसका शादी के बाद में आफ्टर मैरिज भाग्योदय होता है। तो यहाँ पर भी चीजें अच्छी है। केतु बैठा है 9th हाउस में तो इसका इंट्यूशन पावर बहुत ही तेज है। केतु यहाँ एक्सॉल्टेड होके बैठा है तो 9th हाउस गुरु का होता है और केतु गुरु का सेला है तो यहाँ पर दोनों मिलके इसका इंट्यूशन पावर प्लस नॉलेज, इंट्यूशन प्लस नॉलेज, तो नॉलेज भी बहुत अच्छा है, इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छा है, इसको पहले से चीज़ें पता चल जाती हैं। ये सैलरी चीज़ें ये बिज़नेस के अंदर जाएगा, बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छा चीज़ें कमाएगा। ये इसका नेचर भी थोड़ा फ्लर्टी नेचर भी है, शुक्र 12th में बैठ गया तो फ्लर्टी नेचर भी दे रहा है इसको। या तो ये सारी चीज़ें, चंद्रमा भी लगन को देख रहा है, ये भी दे रहा है फ्लर्टी नेचर। लेकिन रेस्पेक्ट भी रहेगा, ये रेस्पेक्ट को भी रेस्पेक्ट के कारण रुक जाता है। बाकी अट्रैक्शन रहता है इसके सेकंड हाउस में मंगल को देखते हैं, 12th हाउस में शुक्र को देखते हैं और सप्तम भाव में चंद्रमा को देखते हैं। बाकी इसका गज केसरी योग बन रहा है क्योंकि गुरु और चंद्र दोनों ही केंद्र में बैठे हैं तो ये गज केसरी योग बनता है। तो इसके लिए धन के मामले में ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसको यश, सौभाग्य, प्रसिद्धि मिलेगी। तो यहाँ से तो बहुत ही अच्छा है। इसको अगर प्रॉब्लम कहे तो मस्तिष्क से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम है, कोई न कोई माइंड से रिलेटेड क्योंकि जो छठे घर का मालिक है वो सूर्य बन के 12th हाउस में आया है। यहाँ पर इसको नींद की प्रॉब्लम है, ये रात को लेट नाइट तक जागते रहता है और मोबाइल भी देखता है राहु के कारण। तीसरे घर में राहु है तो ये मोबाइल भी दिखवाता है। तो ये सारी चीजें हैं। और बताओ कुछ आपके डाउट है तो। भाग्य भी है इसको, प्रॉपर्टी के अंदर बहुत अच्छा भाग्य है क्योंकि जो 9th हाउस का लॉर्ड वो मंगल बन रहा है। 9th हाउस भाग्य का है और ये मंगल है वो प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, ये सारी चीजें तो इसके साथ अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीजें अच्छी है, लगने से इसका बहुत अच्छा है, इसको चीजें मिलेगी। और बताओ आपका कोई क्वेश्चन है नीलू मैम? नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है कुछ भी। चीजें आपको क्लियर हुई है ना? चीजें जो पूरा मैंने पूरा। बताई है बैठ रही है ना? हाँ हाँ, पूरी सही बैठ रही है। नवमांश में इसके केतु आ गया, थोड़ा सा इसको देखो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी अपनी वाइफ से। इसका सेपरेशन हो सकता है 18 महीने का अपने वाइफ के साथ में। यहाँ पर इसके प्रॉब्लम, रिलेशनशिप ठीक रहेगा इसका और चीजें गुरु इसको 10th भाव को देख रहा है, कैरियर में चीजें बैठेगी इसको और एक चला गया। इसको एस्ट्रोलॉजी में भी बड़ा इंटरेस्ट रहेगा और बाद में देखो यहाँ पर अभी गुरु इसके 3 नंबर पे बैठा है, यहाँ पर चीजें करवा देता है प्रॉब्लम की। ये थोड़ा तार्किक भी है, तर्क वितर्क भी करता है चीजों में, धर्म के मामले में भी ये तर्क वितर्क करेगा, करता है, डिबेट बहुत करता है ना? करता है। अभी से। लेकिन पहले ये बहुत ही ज्यादा धार्मिक था, बहुत। बहुत। अभी इसके हमने नक्षत्र भी देखे चीजें, ये मंगल इसके अश्विनी के अंदर, श्रवण, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और विश्वामित्री दशा, अभी इसकी जो दशा चल रही है गुरु की दशा चल रही है, ग्रोथ की। अभी देखो ना 26 नवंबर 2025 के बाद से चीजें इसकी अच्छी रही है। अभी इसके 2025 तो बहुत ही बुरा गया क्योंकि जाता हुआ राहु बड़ा ही परेशान करता है।
तो इसको बड़ा ही परेशानी बहुत, क्योंकि देखो राहु अकेला अगर तीसरे घर में बैठ जाता ना तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन राहु शनि के साथ में बैठ गए, यहाँ बड़ी प्रॉब्लम कर गया। तो यहाँ पर बड़ी उसके प्रॉब्लम आ गई, इसीलिए राहु अपना रिजल्ट नहीं दे रहा है चीजों हाँ में। और यहाँ पर हम देखते हैं गुरु गुरु की तो इसकी दशा चल रही है। इसका आत्मकारक सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य और अमात्य कारक बुध है, ठीक है। चीजें इसकी योगिनी दशा कौन सी चल रही है अभी इन दिनों, ये बड़ा ही परेशान है बहुत ज्यादा मानसिक रूप से। ये तो इसको आप कहो कि ये ना पक्षियों को दाना डाले, पक्षियों को दाना डाले, या आप इनके नाम से दाना डालो पक्षियों को। जी। यहाँ पर चीजें इनकी बैठेगी। मतलब एक एक कौन से एज तक, क्योंकि ये ना थोड़ा सा कंफ्यूज बहुत रहता है और सेल्फ डाउट भी करता है, कंफ्यूजन और ये सारी चीजें बहुत है, तो मैं गुरु बस ये बुध की राशि में लगने से बैठा है ना, इसीलिए हाँ चीजें हैं। तो हटेगा ये कंफ्यूजन, तो हटेगा चीजें। अभी इसको है ना 2026 में, अभी आप मार्च अप्रैल से इसके ग्रोथ आएगी, जीवन में अच्छी ग्रोथ रहेगी इसके कैरियर के अंदर, चीजें बैठेगी। इसको तो फिल्में बनाने का बहुत शौक है, आई मीन लाइक डायरेक्टर प्रोड्यूसर वाला कुछ इसका इंटरेस्ट बहुत रहता वो तो रहेगा, वो राहु तीसरे घर के अंदर है। है, स्टोरी वगैरह खुद से बहुत बनाता है, लिखता है। वहां पर उसके राहु तीसरे घर का ये चीजें उसके दे रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो फेमस भी होगा, यहाँ पर अच्छा। राहु करवा देगा। अभी हाँ सैटर्न है तो उसको आलस्य त्यागना पड़ेगा, जब हाँ, उसको बहुत सैटर्न आदत। को अच्छा करे ना, आलसी बहुत है। हम्म। पूरी इंडिया में वो पूरा साउथ घूम चुका है, साउथ का कोई जगह नहीं बचा है, और इतने कंटेंट है उसके पास, पर वो उसको ब्लॉगिंग के तौर पे बना के रखा है, पर अपलोड नहीं कर रहा है। और मैं कहती चंद्रमा हूँ क्यों उसको घुमा रहा है, हाँ यात्राएं करवा रहा है, वो रिलीजियस चीजें भी, रिलीजियस जितने भी टेम्पल है ना वहां पर भी वो घूम के आया है ये, हाँ हाँ, बहुत बहुत सारे ज्यादा। टेम्पल। अब मैं उसको कहती हूँ कि सबको अपलोड कर, तो करूंगा ना कभी, जब मूड होगा, अभी मूड नहीं है, ऐसा कह के टाल देता है। हम्म। इसलिए बहुत तो आलसी है। ये सारी चीजें थी। अभी तो आप उसके लिए पक्षियों को दाना डालो, जी और महादेव मंदिर जाने को कहो, सोमवार सोमवार, और बर्फ के पानी से अभिषेक करें, ठंडे जल से। जी। तो ये चीजें अभी आप उनको कहो। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं वो वहां पर रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। जी।